राष्ट्रीय युवा महोत्सव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हैं। उनकी जयंती पर मैं नमन करता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव में उनकी जन्म जयंती और अधिक प्रेरणादायी हो गई है। ये वर्ष दो और वजह से भी विशेष हो गया है। हम इसी वर्ष श्री अरबिंदो की 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं और इस साल महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी की भी 100वीं पुण्यतिथि है। इन दोनों मनीषियों का पुडुचेरी से खास रिश्ता रहा है। ये दोनों एक दूसरे की साहित्यिक और आध्यात्मिक यात्रा के साझीदार रहे हैं। सो द नेशनल यूथ फेस्टिवल बीइंग हेल्ड इन पुडुचेरी इज डेडिकेटेड टू दिस great sons of Mother India. Friends, today in Puducherry, MSME Technology Center is inaugurated. The role of MSME sector is very, very important in creating Atmanirbhar Bharat. बहुत जरूरी है कि हमारे एमएसएमई उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करें जो आज दुनिया को बदल रही है। इसलिए देश में आज टेक्नोलॉजी सेंटर सिस्टम्स प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। पुडुचेरी में बना एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, आज पुडुचेरी के युवाओं को कामराज जी के नाम पर मणिमंडपम, एक प्रकार का सभागृह, मल्टीपर्पज यूज वाला, उसका एक और उपहार मिल रहा है। ये सभागृह कामराज जी के योगदान की याद तो दिलाएगा ही, हमारे युवा टैलेंट को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का एक प्लेटफॉर्म देगा। साथियों, आज दुनिया भारत को एक आशा की दृष्टि से, एक विश्वस्त की दृष्टि से देखती है, क्योंकि भारत का जन भी युवा है और भारत का मन भी युवा है। भारत अपने सामर्थ्य से भी युवा है। भारत अपने सपनों से भी युवा है। भारत अपने चिंतन से भी युवा है। भारत अपनी चेतना से भी युवा है। भारत युवा है क्योंकि भारत की दृष्टि ने हमेशा आधुनिकता को स्वीकार किया है। भारत के दर्शन ने परिवर्तन को अंगीकार किया है। भारत तो वो है जिसकी प्राचीनता में भी नवीनता है। हमारे हजारों साल पुराने वेदों ने कहा है, अपि यथा युवानो मत्सथा नो विश्वम जगत अभिपित्ते मनीषा। वो सामर्थ्य होता है कि वो पुरानी रूढ़ियों का बोझ लेकर नहीं चलता, वो उन्हें झटकना जानता है। यही हुआ खुद को, समाज को नई चुनौतियां, नई डिमांड के हिसाब से इवॉल्व कर सकता है, नए सृजन कर सकता है। और आज हमें देश में यही होते देख रहे हैं। अब भारत का युवा इवोल्यूशन पर
सबसे अधिक फोकस कर रहा है। आज डिसरप्शन हो रहा है, लेकिन डिसरप्शन डेवलपमेंट के लिए हो रहा है। आज भारत का युवा इनोवेशन कर रहा है, समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट हो रहा है। फ्रेंड्स, today's youth has a can-do spirit, which is a source of inspiration for every generation. ये भारत के युवाओं की ही ताकत है कि आज भारत डिजिटल पेमेंट के मामले में दुनिया में इतना आगे निकल गया है। आज भारत का युवा ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी के कोड लिख रहा है। पूरी दुनिया के यूनिकॉर्न इकोसिस्टम में भारतीय युवाओं का जलवा है। भारत के पास आज 50,000 से अधिक स्टार्टअप्स का मजबूत इकोसिस्टम है। इसमें से 10,000 से अधिक स्टार्टअप्स तो कोरोना की चुनौतियों के बीच बीते 6-7 महीनों में बने हैं। यही भारत के युवाओं की ताकत है, जिसके दम पर हमारा देश स्टार्टअप के गोल्डन एज में प्रवेश कर रहा है। साथियों, नए भारत का यही मंत्र है, कॉम्पीट एंड कॉन्कर, यानी जुट जाओ और जीतो, जुटो और जंग जीतो। पैरालंपिक्स में भारत ने जितने मेडल जीते, उतने भारत ने अब तक के इतिहास में नहीं जीते थे। ओलंपिक में भी हमारा प्रदर्शन श्रेष्ठ रहा, क्योंकि हमारे युवाओं में जीत का विश्वास पैदा हुआ। हमारे कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम की सफलता में तो युवाओं की भूमिका एक अलग ही स्तर पर नजर आई है। हम देख रहे हैं कि इस तरह 15 से 18 वर्ष के युवा तेजी से खुद को वैक्सीन लगवा रहे हैं। इतने कम समय में 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों का टीकाकरण हो चुका है। ये आज के किशोरों में जब कर्तव्य निष्ठा के दर्शन करता हूं, तो देश के उज्जवल भविष्य के लिए मेरा विश्वास और दृढ़ हो जाता है। ये हमारे किशोर 15 से 18 साल की उम्र के बाल साथियों ने जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये पूरे कोरोना काल में भारत के युवाओं में दिखी है। साथियों, सरकार का प्रयास है कि युवाओं की इसी ताकत के लिए उन्हें स्पेस मिले, सरकार का दखल कम से कम हो। सरकार की कोशिश उन्हें सही माहौल देने का हो, संसाधन देने की हो, उनका सामर्थ्य बढ़े, इसकी व्यवस्था बनाने की है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से सरकारी प्रक्रियाओं को सरल करना, हजारों कंप्लायंसेस के बोझ से मुक्ति, इसी भावना को बल देती है। मुद्रा, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ऐसे अभियानों से युवाओं को बहुत मदद मिल रही है। स्किल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं के सामर्थ्य को बढ़ाने का ही प्रयास है। साथियों, हम जानते हैं
कि बेटे बेटी एक समान है। इसी सोच के साथ सरकार ने बेटियों की बेहतरी के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का निर्णय लिया है। बेटियां भी अपना कैरियर बना पाएं, उन्हें ज्यादा समय मिले, इस दिशा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में अपने राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि हमारे आज के एक्शन से तय होगी। ये एक्शन हर स्तर पर, हर सेक्टर के लिए बहुत जरूरी है। कैन वी वर्क विथ ए मिशन टू प्रमोट वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। शॉपिंग करते समय आपकी चॉइस में किसी भारतीय के श्रम की, भारतीय मिट्टी की महक हो, इस बात को कभी मत भूलना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।